हेलो फ्रेंड, जितने भी बच्चे क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं उनका 29 तारीख को बायोलॉजी का पेपर यानी जीव विज्ञान का पेपर है। उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, जो भी आपके 20 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ एमसीक्यू जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं लेकर आया हूँ। अगर आप इसको देख लेते हो तो भाई 20 में 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता। 100% गारंटी है कि यही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन की क्रिया होती है। पहला शैवाल में, दूसरा कवक में, तीसरा आवर्त बीजी में, चौथा है अनावृत पादपों में। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है कि द्विनिषेचन की क्रिया होती है वो आवर्त बीजी पादपों में होती है। ठीक, उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय भूड विज्ञान का पिता कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ल्यूएन हार्क को, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को, डॉक्टर हरि गोविंद खुराना को, डॉक्टर बीरबल साहनी को। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को। क्या कहते हैं? भारतीय भूषण विज्ञान का पिता कहते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा कि हार्मोनल गोली का एक घटक है। हार्मोनल जो गोली होता है उसका एक घटक क्या है? एलएच है, या प्रोजेस्टेरोन है, या एफएसएच है, या थायरोक्सिन है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, हार्मोन गोली का एक घटक है। अगला प्रश्न आपका चौथा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? पहला 1 अप्रैल को, दूसरा 7 अप्रैल को, तीसरा 28 मार्च को, चौथा है 15 अप्रैल को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि मानव एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है? मानो जो एबीओ रुधिरों के कितने जीनोटाइप संभव है? तो देखिए पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा हमारा क्या है 8। तो देखिए कितने संभव हैं? तो देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर पांचवे का तीसरा सही है, यानी कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। मानो एबीओ रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप होते हैं? तो टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज क्या होती है? पहला होता है प्रोटीन, दूसरा खनिज, तीसरा लिपिड, चौथा है शर्करा। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। एंटीबॉडीज में क्या होता है? प्रोटीन होती है। इस प्रकार आपका 6 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न सातवां प्रश्न आपका है कि एंटीसीरम में होते हैं। एंटीसीरम में क्या होते हैं? तो पहला है एंटीजन, दूसरा है एंटीबॉडी, तीसरा है डब्ल्यूबीसी, चौथा हमारा आरबीसी। तो देखिए एंटीसीरम में जो होता है वो होता है आपका एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीसीरम में होता है। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस साल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है कि मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं। जो मृदा में उपस्थित होती है कुल जल की मात्रा को क्या कहते हैं? पहला इकार्ड, दूसरा होलार्ड, तीसरा चेसार्ड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 से हो जाएगा होलार्ड। और उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि लाइसेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। तो लाइसेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते क्या प्राप्त करते हैं? वायु से, शैवाल से, या मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो लाइसेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करते हैं शैवाल से। किससे प्राप्त करते हैं? शैवाल से। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न क्या है कि संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। तो संदेशवाहक आरएनए का निर्माण क्या होता है? पहला है केंद्रक में, दूसरा है आपका राइबोमस में, तीसरा है गोल्गी काय में, चौथा है कोशिका द्रव्य में। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रक में। इस प्रकार देखिए जो भी हमारे 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे हमने आपको बता दिया। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।